बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। इसी जंगल में एक बड़ा शक्तिशाली हाथी रहता था, जिसका नाम था गजराज। गजराज जंगल में अपनी बुद्धिमानी और ताकत के लिए मशहूर था। सभी जानवर उससे बहुत प्रभावित थे, लेकिन वह थोड़ा घमंडी हो गया था, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि ताकत के बिना कोई भी जानवर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसी जंगल में एक चालाक और चंचल बंदर भी रहता था, जिसका नाम था मंजीत। मंजीत अपनी फुर्ती और चतुराई के लिए जाना जाता था। वह बहुत हंसमुख था और हर समय उछल कूद में लगा रहता था। लेकिन मंजीत और गजराज के बीच ज्यादा मेलजोल नहीं था, क्योंकि गजराज को लगता था कि मंजीत जैसे छोटे जानवरों का कोई महत्व नहीं होता। एक दिन गजराज जंगल के किनारे एक विशाल नदी के पास पानी पीने आया। वह नदी का ठंडा पानी पीकर आराम से खड़ा हो गया। तभी पेड़ पर से मंजीत उछलते कूदते गजराज के पास आया और हंसते हुए बोला, गजराज, तुम्हारी ताकत तो सच में कमाल की है, पर क्या तुम इतने बड़े शरीर के साथ तेजी से भाग सकते हो? गजराज ने घमंड से कहा, तुम क्या जानो ताकत और रफ्तार का मतलब मंजीत? मेरे सामने तुम जैसे छोटे जानवर की कोई कीमत नहीं है। मंजीत ने चंचलता से हंसते हुए कहा, शायद तुम सही हो गजराज, लेकिन कभी कभी ताकत से ज्यादा चतुराई काम आती है। गजराज ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम छोटे जानवर बस बातें ही बना सकते हो, असली ताकत वही होती है जो नजर आए। अगले दिन मंजीत ने सोचा कि गजराज को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि उसे समझ आए कि हर जानवर की अपनी विशेषताएं होती हैं। उसने गजराज को एक चुनौती दी। मंजीत ने कहा, गजराज, क्यों ना हम दोनों एक प्रतियोगिता करें, देखेंगे कि किसमें ज्यादा क्षमता है, ताकत में या चतुराई में। गजराज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चुनौती मजेदार है, बताओ तुम्हारी प्रतियोगिता क्या है? मंजीत ने कहा, आओ हम दोनों नदी के उस पार जाएं और वापस लौटें। जो सबसे पहले वापस आएगा वही विजेता होगा। गजराज ने सोचा कि यह आसान होगा, क्योंकि वह बड़ा और मजबूत था, जबकि मंजीत छोटा और हल्का था। उसने तुरंत प्रतियोगिता के लिए हां कर दी। प्रतियोगिता शुरू हुई। गजराज ने नदी की ओर अपने बड़े कदम बढ़ाने शुरू किए। वह धीरे धीरे पानी में घुसा और अपनी भारी शरीर के कारण पानी को बहुत जोर से हिला रहा था। लेकिन उसे अपने ऊपर बहुत गर्व था और वह सोच रहा था कि वह जल्दी से नदी पार कर लेगा। वहीं मंजीत तेजी से उछल कूद करते हुए नदी के किनारे पहुंचा और पेड़ों की शाखाओं के सहारे नदी पार करने की योजना बनाई। मंजीत ने पेड़ों की शाखाओं का उपयोग करके नदी के ऊपर छलांग लगाई। वह कभी एक शाखा पर तो कभी दूसरी शाखा पर कूदता हुआ नदी पार करने लगा। उसकी चतुराई और फुर्ती उसे तेजी से आगे बढ़ा रही थी, जबकि गजराज अपने भारी शरीर के कारण धीरे धीरे नदी के पानी को चीरते हुए पार कर रहा था। मंजीत बिना पानी में कदम रखे ही तेजी से पेड़ों की शाखाओं के सहारे नदी पार कर गया और वापस लौटने की तैयारी में था। दूसरी तरफ गजराज अब भी आधी नदी भी पार नहीं कर पाया था। जब मंजीत नदी के उस पार पहुंचा तो उसने गजराज की ओर देखा और चुपचाप वापस लौटने लगा। इस बार भी उसने पेड़ों की शाखाओं का सहारा लिया और बड़ी चतुराई से तेजी से नदी पार करके वापस आ गया। जब गजराज ने नदी पार की और वापस लौटा तो उसने देखा कि मंजीत पहले ही पहुंच चुका था। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। गजराज ने हार स्वीकार करते हुए कहा, मंजीत, मुझे आज समझ आया कि चतुराई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी ताकत। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी ताकत ही सबसे बड़ी है, लेकिन तुमने अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। मंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, गजराज, हर किसी के पास अपनी अपनी खूबियां होती हैं। तुम ताकतवर हो और मैं चतुर और फुर्तीला हूं। अगर हम दोनों अपनी अपनी खूबियों का सही इस्तेमाल करें तो हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गजराज ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मंजीत। अब मुझे समझ में आ गया है कि हम सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद से गजराज और मंजीत बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गजराज ने कभी भी किसी छोटे जानवर को कमजोर नहीं समझा और मंजीत ने भी गजराज की ताकत का सम्मान किया। दोनों ने मिलकर जंगल में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ताकत और चतुराई दोनों का अपना महत्व है। किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए,
क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ खास होता है। मिलजुल कर काम करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।